Hello friends, welcome back to my channel Something New and I am Aparna Pandey. In today's video, I am going to share an interesting and motivational story. So let's start the video. इस स्टोरी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तरुण। तरुण पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके जो एल्डर ब्रदर होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो इसी वजह से उसकी जो फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि भाई तरुण को भी पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बट वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका इंटरेस्ट नहीं था। और क्या था ना कि उसका इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से ही उसके हमेशा मार्क्स भी इतने आते थे कि वो बस पास हो जाता था। तो इसी वजह से इस बात से वो काफ़ी परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेट रहता था, और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो भागता था, दौड़ता था, रनिंग करता था, रेस करता था। और इसी वजह से हुआ क्या कि फ्रस्ट्रेट होना, भागना, और वो एथलेटिक्स में इतना अच्छा हो गया, उसको खुद को ये बात बाद में समझ आई कि नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट तो भागने में है, एथलेटिक्स में है, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, एथलेटिक्स की कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसी वजह से वो एथलेटिक्स में जा नहीं पाया था या उसकी ट्रेनिंग नहीं लेता था। तो एक बार होता क्या है कि वो तरुण जो है अपने एग्ज़ाम्स में फेल हो जाता है, और ये बात जब उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि नहीं भाई, फेल कैसे हो गए, तुम्हारा इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम स्टडीज़ में आगे जाओ, बट ऐसे तुम बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। ये क्या बात हुई, उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो अब इस बात से तरुण बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और वो 45 मिनट कंटिन्यूसली भागा और घर से भाग के कहीं दूर चला गया और जाके एक बेंच पर बैठ गया। अब वो निराश, हताश बेंच पे बैठा था। वो सोच रहा था कि मैं स्टडीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं लाइफ में कभी कुछ भी ना कर पाऊँ, क्या होगा। मतलब उसने अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल खो दिया था, बिल्कुल परेशान हो गया था तरुण। उसने सोचा मैं क्या करूँ, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और फ्रस्ट्रेट होके भागता तो है ही, भागते भागते बेंच पर पहुँच गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक आदमी आते हैं, वो भी एथलेटिक्स के पुराने प्लेयर रह चुके हैं। वो आते हैं, तरुण के बगल में बैठते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें अभी देखा, जो तुम 45 मिनट से भाग रहे थे मतलब, तो मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत ही अच्छी रनिंग करते हो, क्या तुम ट्रेनिंग लेते हो क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं लेता क्योंकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ट्रेनिंग नहीं लेते, देन इट्स ओके, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा क्योंकि मैं भी एथलेटिक प्लेयर हूँ। इवन उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, मैं भी एथलेटिक प्लेयर हूँ, तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा। बस एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आज से 3 से 4 दिनों बाद एक मैच होने वाला है, मैच नहीं, एक रेस होने वाली है, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, ओके। तो अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो ही मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो वो सोचते कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, अच्छी बात है अगर मैं जीत जाता हूँ। और वो इतना अच्छा एथलेटिक का प्लेयर था, तो उसने सोचा कि नहीं मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा फॉर्म ला के मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम्हें पार्टिसिपेट करना है और जीतना है उसमें। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, उसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, अपनी मम्मा को ये बात बताता है, तो उसकी मम्मा एग्री हो जाती है कि चलो ठीक है, तुम पार्टिसिपेट कर लेना। फिर उसके बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, रोज़ सुबह 4 बजे उठता है, भागने जाता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है 3-4 दिनों तक। और जब पार्टिसिपेशन से एक दिन पहले, मतलब रेस से एक दिन पहले, कंपटीशन से पहले वो जाता है और उनसे मिलता है और अपना जो फॉर्म होता है या जो भी होता है वो ले लेता है, और उनसे मिलकर सब सेटल हो जाता है कि ठीक है तुम कल आ जाना और रेस। और वो जाता है और रेस में जाके खड़ा हो जाता है। जब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है वहाँ पहुँच जाता है टाइम पर, और रेस स्टार्ट होती है। शुरू में होता क्या है, वो रेस में सबसे आगे था, तरुण सबसे आगे था, बट उसका ध्यान नहीं जाता या उसने देखा नहीं, किसी कारण से उसका पैर बच जाता है नीचे पत्थरों वगैरह में और वो गिर जाता है। एंड मतलब सब शॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पे, तरुण खुद शॉक हो जाते हैं, क्या ये क्या हुआ, मैं गिर गया, अब मैं क्या करूँगा। उसके जो टीचर थे, उसकी जो ट्रेनिंग देने वाले थे, वो भी देखती हैं कि यार ये ऐसे कैसे। उसकी मम्मा भी आई हुई थी, वो देखती हैं कि अब क्या होगा। तरुण शॉक हो जाता है, बट कोई बात नहीं, वो हिम्मत नहीं हारता, वो फिर से खड़ा होता है और फिर से भागता है। एंड वो सेकंड टाइम भी गिर जाता है, बट वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो सेकंड टाइम भी उठता है और फिर भागता है, लेकिन वो थर्ड टाइम भी गिर जाता है। अब वो थर्ड टाइम भी उठता है और भागता है, बट
वो जीत नहीं पाता, कोई और जीतता है और तरुण सबसे लास्ट में आता है और सबसे लास्ट में होते हुए भी वो पूरी रेस फिनिश करता है। और सबसे ज़्यादा क्लैपिंग तरुण के लिए हो रही थी। उसकी मम्मा स्माइल कर रही थी, उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी, उसकी टीचर उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और तरुण को इस बात का दुख था कि क्या पता उन्होंने अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं दी तो। पर वो कहते हैं कि तुमने रेस नहीं जीती पर तुम ज़िंदगी की रेस जीत गए। जी हाँ, उसने ज़िंदगी की रेस जीत ली थी। उसे इम्पॉर्टेंस पता चल गई थी कि हमें हार कर भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें मोटिवेट होते रहना चाहिए, हमें खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए। हम एक बार गिरे तो क्या, खड़े हो जाएंगे, दूसरी बार गिरे तो क्या, हमें खड़ा होना आना चाहिए। तो वो रेस तो हार गया था पर ज़िंदगी की रेस जीत गया था। सो आई थिंक कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।